ये मसाला महाराष्ट्र में और उत्तर कर्नाटका में बहुत फेमस है। इसे कांदा लहसुन मसाला कहते हैं। ये बहुत स्पाइसी और मसालेदार बनती है। इसे आप वेज रेसिपीज़ और नॉन वेज वेज रेसिपीज़ या फिर सब्जी के अंदर डाल के आपकी बनाए सब्जी को 10 गुना टेस्टी बढ़ा सकते हैं। और इसके ख़ास बात ये है कि इसे एक बार बनाएंगे तो इसे आप 9 से 12 महीने तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही है, तो मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं समझती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे मैं बैडगे ड्राइड रेड चिलीज से बना रही हूँ और साथ ही साथ इसके अंदर आप रेगुलर जो है हॉट रेड चिलीज़ जो है उसे भी आप इसके अंदर यूज़ करके बना सकते हैं। और इसे एयरटाइट कंटेनर में इसे इस तरीके से स्टोर करके रखना है और इसे वेट होने नहीं देना है, ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ज़्यादा से ज़्यादा तक चली जाए। तो फिर चलिए इसे हम एक एक करके फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। पैन के अंदर मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ और तेल गरम हो रही है तो मैं यहाँ पे जो कोरिएंडर सीड्स जो रहती है इसे डाल रही हूँ और ये लगभग 1 कप है। और इसे हम ऐसी एक जारी की जो ये रहती है इसके अंदर हम फ्राई करेंगे, ताकि इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है, मैं इसे एक प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जो लहसुन है इसे फ्राई करेंगे और इसे भी मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब जीरा जो है फ्राई करना है तो हम इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि जीरा जो है निकालने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में। तो इस तरह से जारी की जो ये आती है स्ट्रेनर इसे आप कह सकते हैं, इसे कर सकते हैं। तो मैं इसे भी फ्राई करके निकाल रही हूँ। अब हम यहाँ पे स्टार एनाइस कहते हैं या फिर इसे हम करन फूल कहते हैं, तो इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसे भी मैंने फ्राई कर दिया है, निकाल देते हैं। और यहाँ पे जो ब्लैक कार्डमम डालेंगे और राम पत्री डाल देते हैं और दालचीनी डालेंगे, यानी कि सिनेमन स्टिक्स। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इसे भी मैंने फ्राई करके हो गया और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ताकि जले नहीं, उतना भी नहीं फ्राई करना है। तो ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पत्थर फूल या फिर रॉक फ्लावर इसे कहते हैं। इसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आधा मिनट में फ्राई हो जाता है। इसे भी मैंने फ्राई कर दिया है, निकाल देते हैं। और कोकोनट, ड्राई कोकोनट जो रहती है इसे मैंने इसे स्लाइस करके रखा हुआ है, ताकि जो अच्छी तरीके से ये फ्राई हो सके। थिनली स्लाइसर करके रखा हुआ था, तो इसे भी मैंने फ्राई कर दिया है। प्याज जो है इस तरह से स्लाइस करके मैंने ले लिया है और इसे बैचेस में हम फ्राई करेंगे। और एक ही समय डाल के फ्राई करने से लंबा टाइम भी लगता है और साथ ही साथ ये अच्छी तरीके से आपकी जो ऑनियंस जो है अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक फ्राई हो जाती है। तो मैंने सारे जो है इस तरह से फ्राई करके रखा हुआ है और टिश्यू पेपर डाल के रखा हुआ है, ताकि एक्सेस ऑयल जो है सूख। टोटल इतना ऑनियंस जो है 3 से 4 मैंने बड़े ऑनियंस लिया था, इसे मैंने 6 to 7 बैचेस में फ्राई करके ले लिया है। और यहाँ पे तेज पत्ता फ्राई करेंगे। अभी तेज पत्ता भी फ्राई करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाती है। और इसे दोनों साइड इस तरह से पलटते हुए फ्राई कर लेना है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ, ये फ्राई हो चुका है। अब हम फ्राई करेंगे क्लोव्स यानी कि लवंग, और इसे भी फ्राई कर दिया है, निकाल देते हैं। और यहाँ पे पेपर, ब्लैक पेपर डाल देते हैं और ग्रीन इलायची भी डाल देते हैं और इसे भी फ्राई करके निकाल देंगे। अब जो सारा मसाला जो है हमने स्पाइसेस जो है फ्राई करके ले लिया है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ऐसे मिक्सी की जार। इस तरह से लेने से हमारी जो इंग्रेडिएंट्स है अच्छी तरीके से पीस जाती है। छोटा जो जार रहता है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कोरिएंडर सीड्स, जो पहले सारे ड्राई जो इस तरह के से है, इसे हम फ्राई करेंगे यानी कि ग्राइंड करेंगे।
अब मैंने इसे पीस के ले लिया है, ग्राइंड करके अच्छी तरीके से फाइन पाउडर जो है मिल गई है। तो इसे हम एक प्लेट में रखते हुए जाएंगे। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं, जीरा और बचा हुआ कोरिएंडर सीड्स, इलायची और पेपर, सारे जो कुछ ऐसे स्पाइसेस जो है डालते हुए मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। दालचीनी, जावित्री, कुछ स्टार, नगमा, ये जो है सारे डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ ताकि जो अच्छी तरीके से पीस जाए। नमक जो है 2 से 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे इतनी जो क्वांटिटी के लिए ले रही हूँ। और इसकी जो कलर है देख सकते हैं कितनी ब्राइट और अच्छी आई है। अब मैं यहाँ पे ग्राइंड करने वाली हूँ कोकोनट, जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो इसकी जो क्वांटिटी है देख सकते हैं कितनी जो ये हो गई है, मुलायम और सॉफ्ट पेस्ट जैसे बन गई है। अब हम इसे मिक्स करते हुए जाएंगे और जो रेस्ट बचा हुआ जो सारी इंग्रेडिएंट्स से डालते हुए इसे ग्राइंड करेंगे। इसे भी मैंने ग्राइंड कर दिया है। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मुलायम पेस्ट जैसे बन रही है, ऐसे ही बनना है, कुछ चिंता करने की बात नहीं है। बाद में हम सब इस तरीके से मिला के इसकी जो पाउडर बनाएंगे, मसाला। और जो तेज पत्ता के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गार्लिक, जो इसके साथ परफेक्ट जाए। इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इसे हम ग्राइंड कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो क्वांटिटी है कितनी कम हो चुकी है, किस तरह से पेस्ट बन रही है। अब हम लास्ट में डालेंगे ऑनियंस, फ्राई किया हुआ। ऑनियंस जो है अच्छी तरीके से फ्राई होना चाहिए, इस तरीके से आधा आधा फ्राई किया हुआ ऑनियंस जो है बिल्कुल ना डालें, नहीं तो हमारी जो मसाला जो है कांदा लहसुन मसाला ख़राब हो में ये हो सकती है। तो इसे भी मैंने पेस्ट करके निकाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाएंगे हाथों से। अब ये मिल चुका है। अब जो हमने ड्राइड रेड चिलीज़ ले लिया था, इसे मैंने धूप में सुखा दिया है और इसकी जो आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी बन गई है। और इसकी जो ये रहती है हेड पार्ट, इसे निकाल देंगे और इसे ब्रेक कर देते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बन गई है, तो इसे निकालते हुए जाना है। सारे जो निकाल के हो गया है। अब हम इसे भी ग्राइंड करेंगे। मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया और इसे ग्राइंड कर देते हैं। और इसे जो हमारी जो मसाला जो है जो इसके साथ मिलाएंगे, और जो स्पाइसेस की जो हमने सारे जो ग्राइंड करके रखा हुआ था, इसे भी हम डाल के ग्राइंड करेंगे। सॉल्ट भी डाल के ग्राइंड करेंगे। कलर जो है देख सकते हैं कितनी ब्राइट और अच्छी आ रही है। अब हम इसके साथ जो ये मसाला है इसे भी डालते हुए ग्राइंड करके सारे जो मिक्सचर है एक साथ मिलाना है टोटली। बहुत आसान है इसे बनाना, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार बनाएंगे तो साल भर तक कुछ चिंता नहीं लेती है। और आपकी जो सब्जी बनती है बहुत कमाल की बढ़िया बनती है। इसे यूज़ करते हुए जाना है अच्छी तरीके से। रेगुलर बेसिस में भी आप इसे यूज़ करके आपकी सब्जी जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो मसाला की जो ये है स्पाइसेस की, उसे डालते हुए मैंने यहाँ पे रेड चिलीज़ जो डाल के अच्छी तरीके से ग्राइंड कर रही हूँ। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो है अच्छी तरीके से ग्राइंड करते हुए मसालास और रेड चिलीज़ को मैंने मिक्स करके ले लिया है। और इस तरीके से कलर जो है कितनी प्यारी सी आ गई है। और इसे एक बार ऐसे हाथों से भी मिलाएंगे और स्पून से भी मिला सकते हैं। ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है स्टोर करने के लिए और यूज़ करने के लिए, और इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो खुशबू है कमाल की आ रही है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे कांच की एयरटाइट कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सिरामिक की जो ये आती है कंटेनर्स बड़े बड़े, उसमें भी आप इसे भर के रख सकते हैं, लेकिन स्टील के अंदर इसे भरे नहीं, क्योंकि नमक और स्पाइसेस जो है भरने से स्टील की जो ये रहती है ब्रेक होने की चांसेस रहती है।
तो इस तरह की कांच की या फिर सिरामिक की ये रहती है, इसके अंदर आप भर के रख सकते हैं। इस तरह कैसे स्टोर करके रखना है ना। बहुत ही कमाल का कांदा लहसुन मसाला बन के रेडी हो चुका है। तो किसी की सब्जी के अंदर डालें और कमाल की रेसिपी बनाएं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब करें लेडीज जंक्शन चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखिए ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक केयर, बाय।